दाखिल खारिज में लापरवाही बरतने वाले अंचलाधिकारी यानी कि सीओ समेत अन्य 43 पदाधिकारियों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। बता दें कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मिशन बसेरा पार्ट 2 के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां कैंप लगा करके मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों के भूमिहीनों को बास्की पर्चा देते हुए भूमिहीनों को भूमि देने का कार्य किया गया है। बता दें कि बिहार सरकार के यह महत्वाकांक्षी योजना इसको बताते हुए भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि अब तक मोटेशनल में जो लापरवाही बरती जा रही है, इसको लेकर लापरवाही बरतने वाले 43 अधिकारियों पर अब तक बिहार में गाज गिर चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो मोटेशनल यानी कि दाखिल खारिज में जो लापरवाही हो रही थी उसके लिए अब नए सिस्टम के तहत बारी बारी से और ऐसे में लापरवाही बरतने वाले और इसमें भ्रष्टाचार का आलम लाने वाले पर लगाम लगाने के लिए नई व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अब मोटेशनल यानी कि दाखिल खारिज बिहार में करवाया जा रहा है। ऐसे में जल्द ही पूरे सिस्टम को धीरे धीरे सुधार दिया जाएगा। बता दें कि भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां मुजफ्फरपुर शहर के नगर भवन परिसर में भूमिहीनों को भूमि देने के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके तहत भूमिहीनों को भूमि के लिए बास्की पर्चा दिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री आलोक मेहता? म्यूटेशन को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है। म्यूटेशन को लेके शिकायतें जहाँ कहीं भी आ रही हैं उसको संज्ञान में लिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें म्यूटेशन में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे कि उसमें फीफो कानून लागू किया गया है, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कराया उसको पहले उसकी सुनवाई होगी, उसका दाखिल खारिज का निर्णय पहले होगा। पहले जल्दी कराने के नाम पर जो भ्रष्टाचार होता था उसकी समाप्ति हो चुकी है। अब वो एक सीक्वेंस में एक सीरियल नंबर से होगा। दूसरी बात कि ये क्वेसी जुडिशियल कोर्ट है और कोर्ट में गलत सही का फैसला करना उस पदाधिकारी का काम है जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उसके लिए अपीलेंट कोर्ट भी बना हुआ है। यदि दाखिल खारिज में किसी तरह की शिकायत किसी अंचल में है तो फिर उसके लिए DCLR के यहाँ अपीलेंट कोर्ट है, उसमें फाइल किया जा सकता है केस और उनको न्याय मिलेगा। और इसी तरह से सीक्वेंस बना हुआ है। सबसे ज़्यादा समस्या सर बिहार में भूमि विवाद से संबंधित है, काफ़ी इससे जुड़े अपराध भी होते हैं, तो क्या इसके निवारण की दिशा में कोई ठोस कदम या डिजिटल कुछ क्या कदम हो रहा है? भूमि विवाद को समाप्त करने या कम करने के लिए लगातार उस पहल की जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत तेज़ी से डिजिटाइजेशन हो रहा है। जिन चीज़ों की मारामारी के लिए लोग परेशान होते थे, ऑफिस दफ्तर में भागते घूरते थे, उनको सरल किया जा रहा है और कोई भी विवाद को सरलता से उसका निष्पादन किया जाए। जो राजस्व के बाउंड्री के अंदर है, जो टाइटल का केस है वो सिविल कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा, लेकिन जो नॉन टाइटल केस है राजस्व से संबंधित उसका निपटारा बहुत तेज़ी से अब हो रहा है। और इसके लिए लगातार शेड्यूल तय किया गया है और सारे पदाधिकारी तत्परता से इस पर कार्य कर रहे हैं। फिर भी शिकायतें तो हो ही सकती है, बहुत बड़ा काम है। और अभी जो स्पेशल सर्वे हो रहा है, जो विशेष सर्वेक्षण, उस सर्वेक्षण में बहुत सारी चीज़ों का रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। कहीं कोई कमी है, गड़बड़ी है, कोई ज़मीन छूटा हुआ है, उस सब का रेक्टिफिकेशन उसके माध्यम से किया कार्रवाई वाली और विवाद जो है ज़्यादा केसेस अब कहीं कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए शनिवारीय जनता दरबार लगाया जा रहा है हर थाने में, और उसके बाद 15 दिनों पर DSP और सिविल SDO दोनों बैठते हैं, उस कार्यालय में भी निष्पादन होता है। और उसके बाद फिर महीने में एक बार DM और SP भी बैठते हैं। तो इससे सारे टायर बने हुए हैं, उन जगहों पर जाकर जो भूमि विवाद है उसका निष्पादन किया जा सकता है। देखिए, जमीन का आधार से जो सीडिंग का काम है सर, आधार से सीडिंग करना है, सभी जगह ये लगाना है, कैंप लगाकर करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, ऐसा हो रहा है, स्पीड में जो जहाँ कमी है उसको एक्सीलरेट किया जाएगा। ऐसा इसलिए कराया जा रहा है कि हर व्यक्ति की ज़मीन के साथ उसका परिचय जुड़ जाए। कहीं भी उसकी ज़मीन के साथ कोई गड़बड़ी होगी तो मोबाइल नंबर भी लिया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। वो इसलिए लिया जा रहा है कि उनको अलर्ट मैसेज चला जाएगा कि उनके ज़मीन का कोई और दाखिल खारिज तो नहीं करा रहा है। और मोबाइल पर ही देश के किसी हिस्से में, दुनिया के किसी के हिस्से में है, वहीं से वो ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे, तो दाखिल खारिज जो गलत करा रहा है को रुक जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था अभी इन प्रोसेस है
और मैं समझता हूँ कि इसको मैच्योर होने में लगभग 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई और विवाद कम भी हो गए और आम लोगों को की सुविधा बढ़ भी गई। कम समय में अधिक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। कार्रवाई वाली सरकार में ऑथेंटिसिटी भी बढ़ेगी। अब तक कितने सीओ पर कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? अब तक लगभग 43 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। तो कार्रवाई भी की जा रही है और उसके बाद फिर उनको डायरेक्शन भी दिया जा रहा है। रिवोक होने के बाद बसेरा पार्ट 2 बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो ऑपरेशन बसेरा पार्ट 1 में भूमिहीनों को, वास रहित भूमिहीनों को जो सुटेबल कैटेगरी के हैं उनको पर्चा दिया गया। ऑपरेशन बसेरा 2 शुरू है और इसके तहत व्यापक स्तर पर हर हलके में जो भी वास रहित भूमिहीन है उनकी खोज हो रही है। वहाँ के हल्का कर्मचारी के माध्यम से और ऐप के माध्यम से सरकार के डेटा बैंक में उसको अपलोड किया जा रहा है। उसके हिसाब से लगभग 1,10,000 के लगभग लोग अभी तक बिहार में वास रहित भूमिहीन पाए गए हैं और भी खोज जारी है। सरकार ने फैसला किया है कि 2024-25 में कोई भी बिहार में ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके पास एक धुर भी जमीन नहीं है, यानी कि वास रहित भूमिहीन नहीं बचेंगे। सब लोगों को कुछ न कुछ भूमि सरकार देगी। उसी अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के इस हॉल में, टाउन हॉल में लगभग 454 लोगों को विभिन्न अंचलों से आए हुए वास रहित भूमिहीनों को आज पर्चा का वितरण किया गया जिला पदाधिकारी जी की अध्यक्षता में। और यह नेक कार्य लगातार विभिन्न जिलों में हो रहा है और इस तरह से हम उस डाटा को, जो डाटा एक मैं समझता हूँ कि वास रहित भूमिहीन होने का जो दर्द है, उस दर्द को अपने आप को उस जगह पर रख कर देखने से उसका अंदाज़ा लगता है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही संतोष का कार्य हुआ और सरकार की इस माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इस कार्य को पूरे बिहार में किया जा रहा है। उनको बहुत बहुत साधुवाद हम देते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।